उत्तराखंड में 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन का आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। सीएम धामी ने निवेशकों का देवभूमि में किया स्वागत। निवेशक के लिए उत्तराखंड में अच्छी आबो हवा। पीएम मोदी ने समिट में पहुंचकर बढ़ाई शोभा। निवेश सम्मेलन में पहुंचे उद्योगपति प्रणव अडानी ने उत्तराखंड में निवेश के लिए खोला पिटवारा। हम उत्तराखंड में नेचुरल गैस करा रहे उपलब्ध। इन्वेस्टर समिट में पहुंचे बाबा रामदेव। राज्य में 10,000 करोड़ का निवेश करेगा पतंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हो रहा विकास। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, जहां उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के FRI पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पहाड़ी संस्कृति और लोकगीतों से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही पीएम मोदी पर फूलों से वर्षा भी की गई। पीएम मोदी के FRI पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार के तमाम अधिकारी और मंत्रियों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंडी इत्र भी भेंट किया। पीएम ने सबसे पहले आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत एक कविता से की, जो उन्होंने खुद उत्तराखंड के लिए लिखी है। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी टनल के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राज्य सरकार समेत सभी का अभिनंदन भी किया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून कार्यक्रम स्थल FRI पहुंचकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश में तमाम उद्योग जगत से जुड़े उद्योगपति शामिल हुए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय सूद ने। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून के FRI पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जो इन्वेस्टर समिट है उसका यहाँ पर जो है 44,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ग्राउंडिंग का शुभारंभ भी जो है इस दौरान यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी लगातार जो है यहाँ पर सीएम धामी की सराहना भी इस दौरान करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से सीएम धामी के विकास कार्य उत्तराखंड में चल रहे हैं, लगातार इसको लेकर के यहाँ पर सीएम धामी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री और 15 देशों के जो राजदूत हैं वो भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी, जिंदल समेत जो है देहरादून के तमाम दिग्गज जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से देश विदेश के जो दौरे हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं, जिसका एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देखने को मिला है। विकास की ओर ले जाने के लिए उत्तराखंड को लगातार सीएम धामी की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर बनी रहती हैं और तमाम जो प्रयास हैं उत्तराखंड के हित के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते रहते हैं। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज उत्तराखंड में हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम धामी समिट में लगातार मौजूद है। आपको बता दें कि देश विदेश के कई निवेशक इसमें जुटे हैं। 2.50 लाख करोड़ का निवेश जुटाने का कुल मिलाकर इस समिट में लक्ष्य भी रखा गया है। आपको बता दें कि लक्ष्य से ज्यादा करार ये समिट माना जा रहा है। आइए नजर डालते हैं। इसमें स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान है, पंतनगर विश्वविद्यालय, IIT रुड़की, FRI, IIM काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं। भाइयों बहनों, एक और डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही
कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप इस देवभूमि में पधारिए, शानदार संभावनाओं को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है, तत्पर है। अंत में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और आज यहां पधार कर हमारा इस मार्ग का और तेजी से चलने के लिए हमारा प्रोत्साहन किया। मैं उनका आप सबकी तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को एक सशक्त उत्तराखंड बनाने का जो आपकी सोच, मंशा, नीतियाँ और जो संकल्प है वो हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और दिव्य सज्जनों, उत्तराखंड एक अद्वितीय राज्य है जो अपने कल, आज और कल का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण और एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अब नवाचार और प्रौद्योगिकी के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो चाहे इसकी ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर, योगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, किसी से भी आप आकर्षित हों, उत्तराखंड के पास आप सभी को देने के लिए कुछ असाधारण ही है। तो इस असाधारण राज्य की असीमित संभावनाओं की रोमांचक यात्रा पर आपको ले चलते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। India, a motherland of 1 billion devotees and the enduring power of faith. The land of generosity, spirituality and prosperity. And in that India is a place called the land of gods, Uttarakhand. In Uttarakhand, gods speak through the people. Here gods speak through their rivers that flow to give life to all that they touch. Here the gods speak through the warmth of harmonious hospitality. Here music revives and art unites. It is home to a 5,000-year-old practice, yoga, that is now a global phenomenon. It teaches and inspires the world from oceans afar. And in the pursuit of a developed India, the transformative leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been pivotal over the past decade, recognizing the significance of the 21st century. He rightly said, 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। India is advancing towards Viksit Bharat in accordance with the Prime Minister's vision. Over the last decade, initiatives like Make in India, ease of doing business, and export boosts have made India
a global manufacturing hub. This reflects India's commitment to sustainable growth and international prominence under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister. Inspired by his guidance and trust, Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami has undertaken many initiatives towards the development of Uttarakhand. Uttarakhand is not only growing spiritually but also evolving as a hub for economic prosperity in different sectors, where Uttarakhand stands tall on the global stage. Starting with the logistics sector. Under the logistics policy, businesses are subsidized 20% of the project cost up to INR 32 crores. Agriculture and horticulture. Government approved missions for apple, kiwi, polyhouse vegetable cultivation and state millet initiatives aim to boost productivity and shift to high value crops. Concurrently, investments are actively pursued in both pre and post production phases for these crops. To aid the growth of IT and ITES, IT-enabled services, the state government has come out with its service sector policy, granting a 25% subsidy for promoting IT and IT-enabled services. Civil aviation. Devabhoomi is flying to great heights with the construction of new helipads, heliports and airstrips. Meanwhile, the strengthening of existing helipads and airstrips in the state has been successfully completed. 60 new and already constructed helipads are being improved for seamless and strong connectivity. Health. Top healthcare facilities like AIIMS have a presence in Uttarakhand. Because of its pleasant weather and easy connectivity, the state has abundant opportunities for medical tourists to come and recuperate in the fresh air and pristine climate of Devabhoomi. Infrastructure. With proximity to Delhi NCR, Uttarakhand's well-connected road, rail and air infrastructure positions it as a strategic gem situated in the heart of India. The government has also developed world-class industrial infrastructure by hosting more than 10% of top industrial parks in the country. उत्तराखंड देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल है। चलिए सीधा रुख करेंगे। यहाँ के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न देशों के प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के महानुभाव, देवियों और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। आप सभी को भी
इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी एकदम कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, और आप उसका आकलन कर करके अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या पाते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशंस, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया।
गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि कोरोना महासंकट और युद्धों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन हो या फिर इकोनॉमी पॉलिसीज, भारत ने अपनी नीतियां, अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसी कारण आज भारत बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है। साथियों, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर चार धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।